तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 के लिए बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा को जानेंगे। तो बहुपद का परिभाषा जो है हम इसको दिखाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये क्लास 10th में भी है, तो इसको जो है हम लोग सही ढंग से समझें। तो हम लोग जानेंगे बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद का परिभाषा पहले जानते हैं। वह बीजीय व्यंजक सूत्र का कॉपी जरूर बनाना है, सूत्र के कॉपी में इस सब को डालना है जरूर, जिससे क्या होता है, आसानी होता है परीक्षा के नज़दीक रिवाइज करने में। वह बीजीय व्यंजक, चाहे आप क्लास 9th में हो या 10th में, सूत्र का कॉपी बहुत ही मायने रखता है। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर और स्थिरांक पढ़ाते समय किसी को पेन नहीं चलाना, यहाँ पहले बोर्ड पे देखना है, समझ लेना, उसके बाद पेन चलाना है, जिससे क्या होगा, समझ बढ़िया ढंग से आ जाएगा। तो ये क्या लिखे, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर और स्थिरांक, या चल नहीं रहा है ठीक ढंग से, जिसमें चर और स्थिरांक दोनों शामिल होते हैं, दोनों शामिल होते हैं तथा बहुपद का घात पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। इसको समझना है। बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर और स्थिरांक, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल यानी कि XYZ, कांस्टेंट यानी कि जिसमें XYZ नहीं लगाए, तो चर और स्थिरांक दोनों शामिल होते हैं तथा बहुपद का घात पूर्ण संख्या होते हैं। यानी कि बहुपद का जो घात है पूर्ण संख्या होगा और चर और स्थिरांक दोनों शामिल होते हैं। तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब इसमें हम पहचानते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं कि हाँ बहुपद है क्या। तो इस तरह से समझना है, 2x+3 बहुपद है। तो हाँ ये क्या है, बहुपद है। ये जो है चर वाला पार्ट हो गया, ये स्थिरांक कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया। तो और इसमें घात जो है पूर्ण संख्या, तो इसमें जो चर पे घात है यह क्या है, 1 है। ये क्या है, बहुपद है। चर का घात क्या है, 1, इसका मतलब ये बहुपद है। दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग, क्या ये बहुपद है, हाँ ये भी बहुपद है। सिर्फ हमको यहाँ देखना कि चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। ये जो है 2 पद वाला बहुपद है, मतलब 2 टर्म है इसमें, 2 टर्म, और ये 1 टर्म वाला। अभी हम पढ़ेंगे भी बहुपद के प्रकार, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, उसके बाद एक घात, द्विघात, त्रिघात, इस तरह का हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हम टर्म वाले पढ़े, इसको सिर्फ समझ रहे बहुपद है या नहीं, चेक करने आएगा। तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, सिर्फ 7 या और कुछ संख्या लिखा है। क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, हाँ ये भी बहुपद है। हम बताए थे चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। बहुपद का घात पूर्ण संख्या तथा बहुपद का घात जो होना चाहिए पूर्ण संख्या, यानी कि यहाँ जो चर आएगा उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ये जो चर आया x क्या है, चर, इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 1 2 3 4 अनंत तक चलते रहते। यहाँ जो है 1 है, इसका मतलब पूर्ण संख्या है। अब 7 है, यहाँ तो चर कुछ नहीं है, लेकिन हम दिखा सकते हैं, ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट का दिखा सकते हैं। मान लीजिए हम दिखाते हैं x, और इस पे पावर हम दे सकते हैं 0। तो x पे पावर 0, किसी संख्या पे पावर 0, उसका मतलब 1 हुआ। 1 गुना 7, 7, इसका मतलब ये भी बहुपद है। ये भी क्या है, बहुपद है। तो अचर पद आ जाएगा, इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। अभी हम आगे ये भी देने वाले हैं, बहुपद कौन है कौन नहीं है उसको पहचानना है।
क्या ये बहुपद है? हाँ ये भी बहुपद है। चर का घात क्या है? 2, चर का घात 2। और तो हम बोले थे कि चर का घात पूर्ण संख्या हो तो क्या हो जाएगा? बहुपद होता है। तो चर का घात यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 क्या है? पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद है। अब कैसे जानेंगे कौन बहुपद है नहीं है? पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। पहले इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कैसे पहचानेंगे कोई जो है कोई टर्म बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है। अभी तो हम बहुपद को पहचानेंगे कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात पूर्ण संख्या, जहां भी जिस टर्म में, हर टर्म में चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसमें 2 टर्म है, 2 पद, एक टर्म, इसमें एक टर्म, इसमें 2 टर्म, तो हर टर्म में जो है चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ 2 पूर्ण संख्या, यहाँ भी यदि हम दिखाना चाहें तो x पे पावर 0, तो यहाँ भी चर का घात क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये बहुपद है। ये तो समझे कि बहुपद क्या है। एक बार हम रिपीट करते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर और स्थिरांक दोनों शामिल होते हैं तथा बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है। चर और घात दोनों शामिल होगा, बहुपद का घात पूर्ण संख्या, उसको क्या कहेंगे? बहुपद। एग्जाम्पल से समझेंगे, चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या, इस तरह से समझे रहेंगे। अब इस पे हम कई सारा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बहुपद का पहचान कैसे करें। बता दिए थे कि चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए बहुपद पहचानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, इसमें यदि पूछा जाए कितना टर्म है, टर्म तो देखेंगे कि प्लस माइनस चिन्ह के साथ कितना बटा है? एक टर्म 2 टर्म, इसका मतलब द्विपदी बहुपद है ये। 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, प्लस चिन्ह, इसको 2 भाग में बांट। यहाँ कितना टर्म? एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, गुना के साथ नहीं, प्लस माइनस के साथ। 1 2 3 टर्म को सुना सकता है। 3, इसमें कौन सा 3 टर्म? ये कितना? एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, यानी कि एक पदी, बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, इस तरह से पढ़ना है। तो उनको तो अभी उसको नहीं पहचाने, वो तो जानेंगे बाद में, लेकिन पहले जानेंगे कौन कौन बहुपद है। तो बहुपद जानने के लिए बताए थे चर का घात पूर्ण संख्या। तो यहाँ जो चर x है, हर 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 टर्म में घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लगा सकते हैं x या कुछ भी, ABCD का कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं। तो ये जो है x का घात कितना है? -1। तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्णांक की गिनती में आएगा। तो हमको चाहिए था पावर में जो x पे पावर में जो है 0 से लेके कुछ भी अनंत तक, प्लस में, पॉजिटिव में। यहाँ हो गया माइनस में, किसी भी एक टर्म में यदि हो गया उस तरह का, किसी भी एक टर्म में, यानी 2 टर्म है, यदि किसी भी, इस टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं था, x पे पावर 0 हम दिखा सकते थे, x पे पावर 0 इस टर्म में दिखा सकते थे। लेकिन इस टर्म में क्या हो गया? x पे पावर -1। हमको जो है -1 नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था? पूर्ण संख्या। तो किसी भी एक टर्म में यदि दिक्कत हो गया, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। इसका मतलब x पे पावर -1, यहाँ 0 यदि रहता और उससे पॉजिटिव में रहता तब बहुपद होता। ये बहुपद है तो नहीं, इसका क्या करना है? बहुपद नहीं है। यहाँ ये ठीक था बहुपद, लेकिन ये जो है बहुपद नहीं है, इसका मतलब क्रॉस लगा देते हैं, बहुपद नहीं है। 3 बहुपद है, हाँ ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो है x पे पावर या a पे पावर b पे किसी पे पावर हम 0 दिखा सकते हैं। ये क्या है? बहुपद है, ये बहुपद हो जाएगा, इसको सही रखना है। क्या ये बहुपद है? x पे पावर -2, x पे पावर -2, तो x पे पावर -2 ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ x पे पावर हमको क्या चाहिए था? x पे पावर चाहिए था 2 होता तो चलता, यहाँ -2 आ गया, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक, ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। x पे पावर क्या है? 1, x पे पावर 1, कुछ नहीं तो 1, ये बहुपद है। 5 नंबर में देखते हैं, इस 3x² + 2x + 5, ये बहुपद है। हाँ सब टर्म को चेक करना, यहाँ पावर 2, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं तो 0, इसका मतलब ये बहुपद है। 2x² बहुपद है या नहीं? तो ये क्या है? बहुपद है, क्योंकि x पे पावर 2 है, इसका मतलब ये बहुपद है। 7 नंबर, 1/x पे पावर -2, इस तरह के सवाल को क्या करना? हल करना है थोड़ा सा, तब पता चलेगा बहुपद है या नहीं। एक सूत्र होता है, एक सूत्र क्या होता है? A 1 1/a, इस तरह का। और एक ऐसा होता है 1/a 1, जैसे ये ऊपर चले जाता है ये प्लस हो जाता है, तो इसको समझे रहना। माइनस में है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पावर जो है प्लस में। और यहाँ 1/ ऐसे करके है तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये पावर प्लस में आ जाएगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि 1/x², तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x पे पावर 2, x पे पावर 2, नीचे माइनस में था, ऊपर गया तो प्लस में हो गया। अब इसको चेक करना है बहुपद है या नहीं, तो यहाँ पावर 2, इसका मतलब ये बहुपद है। ये नहीं कि यहाँ देख के चले जाना, नहीं, ये बहुपद है। यहाँ पे चेक करना है, यहाँ भी वही चीज़ है,
2/3 इसको लिख सकते हैं 1/x पे पावर -1। अभी तुरंत देखें 1/x पे पावर -1, ए है तो ए, x है तो x। अब इस टर्म को हम ऊपर करेंगे, 2/3 x पे पावर 1 हो जाएगा, x पे पावर 1, और x पे पावर 1 यानी कि बहुपद है। इस तरह से इसको समझे रहना है, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। चर का घात पूर्ण संख्या बहुपद होगा, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं बहुपद नहीं होगा, और हर टर्म में चेक करना है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग जानेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं, लिखते हैं बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण इसमें पढ़ेंगे, दो तरह से किया गया है। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर इसे क्या गया है, पदों की संख्या के आधार पर, और इधर क्या गया है, चर के घातांकों के आधार पर। आधार पर ये क्या गया है, पदों की संख्या के आधार पर, और इधर चरों के घातांकों के आधार पर। इसमें जो है पहले बार में हम लोग पढ़ेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसमें पढ़ेंगे एक पदी बहुपद। इसमें उसके बाद पढ़ेंगे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसमें पढ़ेंगे द्विपदी बहुपद। एक पढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और एक पढ़ लेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। इधर पढ़ेंगे हम लोग चरों के घातों के आधार पर एक घाती बहुपद, एक घाती या रैखिक, एक घाती या रैखिक बहुपद। इसमें पढ़ेंगे एक घाती या रैखिक बहुपद। दूसरे बार में पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और तीसरा पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या क्या पढ़ेंगे आप समझते हैं। बहुपदों का वर्गीकरण किया गया दो आधार पे, पदों की संख्या के आधार पर और चरों के घातांकों के आधार पर। कैसे किया गया, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, और किया गया चरों के घातांकों के आधार पर। बहुपद का वर्गीकरण यानी कि बांटा गया दो आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर और चरों के घातांकों के आधार पर। एक जो है टर्म के हिसाब से बांटा गया, यानी कितना टर्म होगा, और एक पावर के हिसाब से, यानी कि उसका जो है घात यानी कि पावर, यानी कि पावर जो है उसको डिग्री जिसको कह रहे हैं, डिग्री के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें पदों की संख्या के आधार पर एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें एक टर्म हो उसको एक पदी, अभी इसका सबका परिभाषा भी लिखेंगे। दूसरे बार में द्विपदी बहुपद जिसमें दो टर्म हो, त्रिपदी तीन टर्म, शून्य बहुपद जिसमें कोई टर्म ही नहीं हो, शून्य बहुपद यानी कि जीरो हो जाए टर्म। एक घाती या रैखिक बहुपद, एक घाती या रैखिक जिसका पावर अधिकतम पावर एक हो, जिस बहुपद का अधिकतम पावर यानी कि घातों का जो है पावर क्या है एक हो, जिस बहुपद में अधिकतम पावर क्या हो एक हो, उसे एक घाती। द्विघाती जिस बहुपद का अधिकतम पावर दो हो। त्रिघाती जिस बहुपद का अधिकतम पावर तीन हो। अभी सबका हम परिभाषा भी लिखेंगे। तो उससे पहले एक बार और समझते हैं बहुपद का वर्गीकरण। पदों की संख्या के आधार पर, चरों के घातांकों के आधार पर। इसमें क्या किया, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद। इसमें एक घाती या रैखिक जिसको कह सकते हैं, द्विघाती और इसमें त्रिघाती।
अब सबका हम परिभाषा जानते हैं, पहले हम इस सबको मिटाते हैं। तो जानेंगे अब बहुपद का वर्गीकरण, समझ लिए थे बहुपदों का वर्गीकरण। अब इसमें समझते हैं एक पदी, बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, सबको हम परिभाषित करते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हम इसमें शामिल करेंगे। एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल, इसका परिभाषा लिखना है, जिस बहुपद में केवल, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 3, ये क्या है? एक पदी बहुपद। सिर्फ हम 3 लिखे तो इसमें एक टर्म है। यदि हम कभी इस तरह से लिख दें 5/7x, ये भी एक टर्म है, एक पद है, इसका मतलब एक पद। 2 पद रहेगा तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ बटा रहेगा। यहाँ एक टर्म, यहाँ भी एक टर्म। और यदि हम कुछ लिख दें 5x², आगे कुछ नहीं लिख सकते हैं, आगे कुछ नहीं हम लिख सकते हैं, क्योंकि आगे लिखेंगे 2 टर्म हो जाएगा। प्लस 0 लिख सकते हैं, 0 से कोई मतलब नहीं, तो 0 तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये एक टर्म है। या क्या? इस तरह का बहुपद एक टर्म। यदि कभी इस तरह से लिखा रहे √2, ये क्या है? एक पदी बहुपद। ये क्या है? एक पदी बहुपद। √3x, ये क्या है? एक पदी बहुपद। इसके बाद इत्यादि। एक चीज यहाँ हम समझाना चाहेंगे, एक चीज हम इसमें यहाँ समझाना चाहेंगे, इसको समझे रहना कि √3x, √3x, 3 पे रूट है चलेगा, 3 पे रूट है चलेगा। x पे यदि रूट आ जाए, x पे यदि रूट आ जाए तो पावर देखना, यहाँ तो x पे, x से तो पावर 1 है तो चलेगा। ये पावर अभी हमको यहाँ बहुपद में क्या बताए थे? चर का घात पूर्ण संख्या, कुछ नहीं, पावर 1 पूर्ण संख्या है। यहाँ √3 चलेगा ये, लेकिन x पे पावर 1, ये तो ठीक है, ये बहुपद है। लेकिन यदि कभी इस तरह से लिखा रहे 3√x, 3√x, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो ये 3 का तो 3 लिखाएगा, √x मतलब किसी संख्या पे रूट चढ़ा है, इसका मतलब पावर 1/2। और 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है, 1/2 जो है परिमेय भिन्न, इस तरह से कुछ कह सकते हैं। 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। रूट वाली मतलब रूट जो है चर पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से एक पदी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल 2 पद हो, सिंपल, पूरा आसान है। जिस बहुपद में केवल 2 पद हो, ये तो आज चल ही नहीं रहा है। जिस बहुपद में केवल 2 पद हो, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में केवल 2 पद हो, उसे द्विपदी बहुपद, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, ये क्या है? 2 पद है, प्लस माइनस के साथ कुछ भी लिखा रहे। ये क्या है? 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म। इसमें क्या है? 2x² - 3। इसमें भी क्या है? 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, प्लस माइनस चिन्ह के साथ बट जो जाता है उसी को हम टर्म में गिनते हैं।
तो एक टर्म ये, एक टर्म इधर, दो टर्म। ऐसा कभी नहीं गिनना है कि एक टर्म 2, एक टर्म x, एक टर्म 3, नहीं, प्लस माइनस चिन्ह के साथ। ऐसा नहीं गिनना कि 2 गुना 2 एक टर्म, एक्स स्क्वायर एक टर्म 3, नहीं, 2x स्क्वायर एक टर्म हुआ और -3 एक टर्म, ये जो है दो टर्म हुआ यहाँ पे, दो पदी बहुपद में। और एग्जाम्पल समझते हैं, √2x² + 5, ये क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसमें भी बहुपद तो है ही, ये जो है दो पद वाला बहुपद है। क्या है? दो पद, क्योंकि बहुपद में केवल दो टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। यहाँ से लिखेंगे इत्यादि, और कई सारा एग्जाम्पल है, इसको हम समझाएंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं त्रिपदी बहुपद, तो यहीं इसी में हम लिख देते हैं, इसको तो उतार लेना, अब इसी में लिख देते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, एग्जाम्पल इसका चेंज होगा। तो जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में 3 टर्म वाला लिखना है, x² + 2x + -5, कुछ भी यहाँ बीच में माइनस प्लस रहे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ टर्म गिनना, 1 2 3 टर्म। प्लस माइनस के साथ कुछ भी बट जाए, ये सब प्लस प्लस में रहे, सब माइनस में रहे, या प्लस माइनस करके रहे, उससे मतलब नहीं है, बस टर्म है 1 2 3 टर्म। और इस तरह से √5x² + √2x + 5 या -5 कुछ भी लिखा रहा है, ये क्या हो जाएगा? एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, ये क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद। तो जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो अब पहचानने के लिए सीखना है कि एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी, त्रिपदी। तो इसको यहाँ पे समझना है कि एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल तो बता दिया। द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो इस तरह से एक पदी द्विपदी बहुपदों का वर्गीकरण पदों का। और एक और था शून्य बहुपद, पहले इसको मिटाते हैं तब शून्य बहुपद का हम लिखा देते हैं। तो इसको देखते हैं मिटा के। तो अब हम लोग शून्य बहुपद, एक छूट गया था उसको देखते हैं, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद आज लाल से ही लिखना पड़ेगा, ब्लू जो है वो खराब हो गया, तो लिखते हैं इसी से आज। शून्य बहुपद, जिस बहुपद के सभी गुणांक, बताएंगे गुणांक क्या है? जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब गुणांक क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल से समझना है। कुछ भी बहुपद लिखा रहेगा और सभी गुणांक शून्य, गुणा का चिन्ह है -0 × x + 0। गुणांक कहने का मतलब ये जो x² का टर्म है इसके साथ जो गुना है, जैसे हम यहाँ पे पूछे कि 2x² में x² का गुणांक क्या है, 2x² में x² का गुणांक क्या है, मतलब x² के साथ क्या गुना है? 2 गुना है, तो x² का गुणांक 2। उसी तरह इस एग्जाम्पल में x² में गुणांक 0, x में गुणांक 0, अचर पद भी 0, सब क्या हो गया? 0। तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। सब क्या है? गुणांक शून्य, ये क्या हो गया? शून्य बहुपद। बस शून्य बहुपद में इतना ही समझना था, सब शून्य होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं, सब क्या है? शून्य, अनिर्धारित है, ये क्या हो गया? शून्य इत्यादि। एग्जाम्पल में कुछ भी इत्यादि हम ले सकते हैं। अब इसको हम समझेंगे जो है कि बहुपद को पहचानना है, मतलब एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी को। उससे पहले हम देख लेते हैं घातांकों के आधार पर, चरों के घातांकों के आधार पर जो है उसको पहले हम लोग समझते हैं। रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, इसको सब समझते हैं। तो शुरू करते हैं। चरों के घातांकों के आधार पर बताए थे 3 प्रकार का, रैखिक, एक घाती, जिसको रैखिक और एक घाती वही कहते हैं, द्विघाती और त्रिघाती, सबको हम क्रम से पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। यदि बहुपद में
यदि बहुपद में प्रयुक्त यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का यहां से लिखते हैं अधिकतम घात चर का अधिकतम घात एक हो, चर का अधिकतम घात एक हो, उसे यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जो बहुपद आएगा उसमें सबसे अधिकतम पावर, सबसे अधिकतम घात जो है एक होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2x ये क्या है? रैखिक बहुपद। 2x क्या है? रैखिक बहुपद। इस पे पावर क्या है? एक, अधिकतम पावर एक। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये क्या रैखिक बहुपद है? हाँ, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। इस पे a पे पावर कितना है? एक। ये क्या है? रैखिक बहुपद। इधर x पे पावर 0, a पे पावर 0, ये a पे पावर 0, यहाँ एक, तो अधिकतम पावर क्या हुआ? एक। अधिकतम पावर को यानी कि जिसका अधिकतम पावर एक होगा जिस बहुपद में, वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। इसी तरह से इत्यादि हो सकता है। और इसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये तो पूछा ही जाएगा रैखिक बहुपद को पहचान, और पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। इसका जो है इंपॉर्टेंट करके लिखना है, नोट करके। व्यापक रूप, अब यही इसी में हम लिख देते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब इसको हम लिखते हैं ना, यहाँ पे सीधा लिख देते हैं व्यापक रूप। यह लिखा रहेगा सामान्य रूप। सामान्य रूप, व्यापक रूप या सामान्य रूप करके लिखा रहेगा। व्यापक रूप या सामान्य रूप। सामान्य रूप जिसका होता है ax + b = 0। ax + b = 0। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b = 0। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है? ax + b, और यहाँ लिखा रहता है जहाँ a is not equal to 0। a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाए चलेगा, ये 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इसका एग्जांपल, यदि इसके एग्जांपल से हम समझते हैं, यदि कभी लिखा रहेगा 2x, तो अब ये b दिखाना, तो b को हम 0 के साथ दिखा सकते हैं। b को हम 0 के साथ दिखा सकते हैं। इसको जो है b, यदि ये ax + b = 0, यहाँ पूछा जाएगा a क्या है? a 2 है और b क्या है? 0। लेकिन यही इस तरह का लिखा रहे x + 3 और यहाँ दे दे 0, ये जो है ये गलत कहा जाएगा। यहाँ जो है 0, तब तो रैखिक बहुपद हुआ ही नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x पे पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ x पे पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 1 चाहिए हमको रैखिक के लिए। रैखिक के लिए x पे पावर कुछ नहीं तो 0, हमको तो पावर 1 चाहिए, और यहाँ 0 नहीं दिखना चाहिए। ये तो गलत हो गया, इसका मतलब ये एग्जाम्पल ही गलत है, इसलिए हम इसको भी रहने देते हैं। ये जो है नहीं होगा, एग्जाम्पल में नहीं होगा, 2 नंबर एग्जाम्पल में नहीं होगा। तो इस तरह से समझे रहना है। यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से नोट, व्यापक रूप या सामान्य रूप ax + b = 0, जहाँ a is not equal to 0। एग्जाम्पल इसको समझना। अब देखते हैं द्विघाती बहुपद। अब इसी में हम देख लेते हैं द्विघाती बहुपद। इसी में देखते हैं, इसको जो है थोड़ा सा सही करना। ax + b, ये जो है समीकरण हो जाएगा, बहुपद से 0 के बराबर करेंगे तो समीकरण हो जाएगा, इसलिए ax + b, जहाँ a is not equal to 0, और a और b अचर होता है। तो इसी में हम समझ लेते हैं दूसरा द्विघाती बहुपद। क्या होता है? द्विघाती। टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। द्विघाती बहुपद। यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 2 हो, इसको हम जान के घेर दिए कि याद रहे, अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल भी मिटा देते हैं। उसे द्विघाती बहुपद
कहते हैं। अब टर्म क्या है उसको नहीं देखना, चर का घात देखना। यहाँ x पे पावर 0 एक घात 0 घात, यहाँ 2, अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2, तो 2 है, इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है। सिर्फ 2x² भी लिखा है, ये द्विघाती बहुपद है। हाँ द्विघाती बहुपद, द्विघाती और दो टर्म, इसको समझे रहना। घात की पावर देखना, उसको जो है डिग्री कितना है, तो 2 डिग्री, यहाँ पे 2 पावर है, अधिकतम घात 2 ही चाहिए। और जो बच गया ax + b बच गया, तो इसको हम 0 करके दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया 2x² द्विघाती बहुपद है, इत्यादि इत्यादि। और व्यापक रूप, नोट व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है इसका द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0, जहाँ क्या होता है a ≠ 0। ये जो है x² का टर्म 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसको इससे समझते हैं। ये जो है 2x² + 4x - 5, ये 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए। यदि ये 0, ये तो ठीक है, यदि ये 0 हो जाएगा तब क्या होगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। 0 × x² + 2x + 5, ये द्विघाती बहुपद कहाँ से हुआ फिर, ये जो है 0 हो गया था, x² × 0 0, ये खत्म, 2x + 1, तब तो पावर अधिकतम 1 हो गया, इसीलिए ये द्विघाती बहुपद नहीं होगा यदि a 0 हो जाए। इसीलिए वहाँ लिखे जहाँ a ≠ 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a जो है a, इसको कहते हैं a, ये a b c, a b c जो है अचर पद है, अचर पद, तो a b c अचर संख्या, तो ये जो है a 0 नहीं होना चाहिए। ये जो बहुपद का उदाहरण द्विघाती का नहीं है, इसीलिए हम इसको क्रॉस कर दिए, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। तो द्विघाती बहुपद, यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। 2x² - 3, मतलब ये हो गया एक टर्म, ये व्यापक रूप ax² + bx + c, इसको नोट करना है। अब हम करते हैं इसी में, इसी को मिटा के लिख देते हैं त्रिघाती बहुपद। तीसरे में पढ़ते हैं त्रिघाती बहुपद। यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघाती, यहाँ त्रि करना है, उसे क्या करना है, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। नोट व्यापक रूप, इसी में हम कर देते हैं ax² + bx, ax³ + bx² + cx + d, अधिकतम घात 3 होना चाहिए, जहाँ a ≠ 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको समझते हैं। जरूरी है कि 2 ही हर बार है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अधिकतम घात देखना है 3, और ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है उदाहरण, यदि ये 0 हो गया, ये सब 0 चलेगा, उससे कोई मतलब, सिर्फ अधिकतम घात। यदि कभी इस तरह का, इसके एग्जाम्पल में लिख, यहाँ तो गलती हो गई, एग्जाम्पल यहाँ भी चेंज करना था। यदि कभी इस तरह का लिख दे अधिकतम घात, बस एक टर्म भी लिख दे, अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब ये त्रिघाती बहुपद है। और ये सब टर्म को हम दिखा सकते हैं, यदि इसको हम इस रूप में, इसके व्यापक रूप में यदि इसको हम दिखाएं, 2x³ को यदि इस टर्म में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 2x³ + 0 × x² + 0 × x + 0। यहाँ पे पूछा जाए कि a बराबर क्या है, a बराबर 2 है, b बराबर क्या है 0 है, c बराबर क्या है 0, d बराबर क्या है 0। a इसको कहते हैं x³ का गुणांक, b इसको, c इसको, d इसको, क्रम से तो याद आ जाएगा a b c d, इस तरह से। तो a बराबर 0, ये a जो है 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 2 है, a 0 नहीं होना चाहिए। तो इस 2x³ को इसके व्यापक रूप में भी हम लिख सकते हैं, उसी प्रकार से सब का लिख सकते हैं हम, जो एक घाती द्विघाती में भी। तो ये त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ x का टर्म है, सब में x दिए, y रहेगा, सब में y रहेगा, तो इस तरह से इसको समझे रहना। तो यहाँ जो है 0x³, ये जो है द्विघाती बहुपद, इधर 0 चलता, इधर 0, इसको हम समझाते हैं 3x², बस ये रह जाए, इधर 0 हम लिख सकते हैं, 3x³ हो गई, 0x² + 0x + 0, इधर 0 चलेगा, b c d 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको समझे रहना है कि त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a ≠ 0। जिस बहुपद में प्रयुक्त चर का घात अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो एक घाती द्विघाती बहुपद का वर्गीकरण हम लोग यहाँ से
सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें एक टर्म आता है सजातीय और विजातीय, इनमें कौन, लिखते हैं, इनमें कौन सजातीय, सजातीय, इनमें कौन सजातीय, ठीक ही लिख रहे थे, इनमें कौन सजातीय है पहचाने, इनमें कौन सजातीय है पहचाने, मतलब सजातीय टर्म को पहचाने। जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन देंगे ए स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी -2ac, तो इस चारों टर्म में सजातीय टर्म को पहचानना है, चारों टर्म में सजातीय टर्म को पहचानना है। अब चारों में देखेंगे सजातीय कौन है, ए स्क्वायर, अंक को नहीं देखना, यहाँ पे जो है अचर पद को देखना, ए स्क्वायर बी, चर पद को, अचर नहीं चर पद को देखना, ABCD के अक्षर को ए से लेकर जेड तक में कुछ भी रहेगा, ए स्क्वायर बी ऐसा टर्म खोजेंगे, हाँ ए स्क्वायर बी, ये दोनों एक जैसा है, AB स्क्वायर यहाँ AC, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर भी, यहाँ ए स्क्वायर भी, यहाँ एक ए स्क्वायर भी, यहाँ 4 ए स्क्वायर भी, उससे मतलब नहीं है, एक और 4 से मतलब है हमको, ए स्क्वायर भी यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर भी यहाँ भी, इसका मतलब इसका सजातीय हो गया ए स्क्वायर बी, और अब उस टर्म को लिख देंगे 4a स्क्वायर बी, तो ये इसमें सजातीय पद क्या हो गया, ये और ये। दूसरा में समझते हैं, अब इसमें सजातीय पद देखते हैं। अब इसमें सजातीय पद खोजते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -3a स्क्वायर और 7b स्क्वायर है, इसमें सजातीय पद कौन कौन सा है, इसमें पहचानेंगे, ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ, ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ, ये दोनों सजातीय, बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर ए, ऐसा टर्म इसके साथ रहता तब दोनों सजातीय होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों टर्म सजातीय हो गया, कौन सा, ए स्क्वायर और -3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाला टर्म ए स्क्वायर एक तरह का हो गया, सजातीय मतलब एक जैसा दिखने वाला, एक जात का, एक तरह का दिखने वाला, विजातीय मतलब अलग अलग जो दिख रहा है, ये दोनों विजातीय है मतलब अलग अलग है, और ये दोनों सजातीय है, मतलब इसमें सजातीय खोजना है, विजातीय कहेगा तो विजातीय खोजेंगे। तो बहुपद, अब बहुपद के परिभाषा को जानते हैं, और इसमें एक टर्म होता है पद का घात, इसको भी समझते हैं। बहुपद का घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद का घात, इसका परिभाषा लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ समझना है, सबसे अधिकतम पावर, जहाँ सबसे अधिक पावर रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, उस बहुपद का घात हो जाएगा, सबसे अधिकतम पावर। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से जैसे समझते हैं, एग्जाम्पल हुआ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इस बहुपद का घात क्या हुआ, तो इस बहुपद का घात हुआ 2, क्योंकि अधिकतम पावर को ही घात कहते हैं, किसी बहुपद में, किसी विजय व्यंजक में सबसे अधिकतम पावर को ही उसका घात कहा जाता है। यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, अधिकतम घात क्या हुआ, चर पे x स्क्वायर, यहाँ 2 है 2, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0, इसका मतलब इसका घात हो गया 2, घात क्या हो गया, घात क्या हो गया इसका 2, अधिकतम पावर को ही उसका घात कहते हैं। जैसे इसमें अधिकतम पावर क्या हो, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, तो इसमें क्या करना होगा, हर टर्म में जोड़ के दिखना है, जो चर पे पावर है हर टर्म में जोड़ना है, जहाँ अधिक हो गया मतलब वही घात कहला गया, मतलब पूरे बहुपद का घात कहला गया। तो ए स्क्वायर बी, यहाँ 1 है, 2 1 3, ये टोटल मिला के कितना हुआ, ये टोटल घातांक कितना हुआ 3, ये 1 ये 1 2 और 1 3 1 4, यहाँ कितना हुआ पावर 4, यहाँ कितना हुआ 1, तो ये क्या हो गया 3 4 1, तो सबसे अधिक क्या हुआ ये, इसका मतलब इस बहुपद का घात हुआ
इस बहुपद का घात हुआ 4, घात क्या हो गया 4। तो इसको समझे रहना है। इस तरह का सिंपल रहे तब तो अधिकतम देखना है, और जब इस तरह का रहे तब सबको सब टर्म में जाना है, सब टर्म में जो चर पे पावर है सबको जोड़ना है, उसके बाद पता करना है कौन अधिक है। तो ए स्क्वायर बी, यहाँ ए 2 पावर, यहाँ 1 पावर, 3 पावर, 1 पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, 3 और 1 4 पावर, और यहाँ 1 पावर। तो अधिक पावर क्या हो गया 4, तो यही इसका घात हो गया। इसका बताना है। इस बहुपद का घात कितना हो गया 2 पावर 3 पावर, यहाँ तो 5 हुआ, यहाँ 2 और इस पे पावर 1 3, यहाँ कुछ नहीं तो 0। इसका मतलब इस बहुपद का घात हो गया, बहुपद का घात हो गया 5। तो इसको समझे रहना है कि बहुपद का घात कैसे पहचानेंगे। हर टर्म में जाके देखना है कि अधिकतम पावर कहाँ है, अधिकतम पावर को उसका घात कहा जाता है।